चांद आसमान पर बुलंद था, इसकी चांदी जैसी रोशनी तारीक जंगल को पुरस्कार चमक में नहला रही थी। जंगल के बीचों बीच एक छुपा हुआ मैदान चमकता था, जहां एक पुरस्कार रोशनी मौजूद थी। ये लोनारिया एक मस्कन था, चांद परी, जो रोशनी और तारीकी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखती थी। लोनारिया कोई आम परी नहीं थी। इसके रेशमी पर चांदनी की तरह दमकते थे और उसके बाल तारों की रोशनी में चमकते थे। वो एक कीमती खजाने, लोना क्रिस्टल, की हिफाजत करती थी, जो कदीम ताकत का जरिया था और जिसे तख्लीक और तबाही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन एक रात यह तवाज़ुन बिगड़ गया। एक शख्सियत जंगल से नमूदार हुई। इसका लिबास रात की तरह सिया था और उसकी आंखें गैर मामूली शिद्दत से चमक रही थी। ये रेजान था, एक जादूगर जिसका नाम खौफ के साथ लिया जाता था। इसकी जुल्म की कहानियां आम थीं और दरियाओं को जहर में बदल देना, जंगलात को राख करना और देहात को खाकिस्तर कर देना। वो लोनर क्रिस्टल के लिए आया था। लोनारिया ने इसकी मौजूदगी को पहले ही महसूस कर लिया था और उसका दिल बेचैनी से भर गया था। वो आगे बढ़ी और मजबूत आवाज में बोली, जान, तुम यहाँ आने की जरात कैसे करते हो? मेरी प्यारी परी, तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? लोर क्रिस्टल के लिए। अगर लोर क्रिस्टल मेरे पास हो तो तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। तुम क्रिस्टल को तबाही के लिए इस्तेमाल करोगे और मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम समझती हो तुम मुझे रोक लोगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। जान की हंसी गूंज उठी, कब्र जैसी सर्द आवाज के साथ। उसने एक हाथ उठाया और उंगलियों के हिलते ही आसपास के दरख्त सूखने लगे, उनके पत्ते खाक बनकर गिरने लगे। हुआ भारी हो गई और रोशनी मध्यम पड़ गई। लोनारिया ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जादुई ताकत को बुलाया। आसमान से चांदनी के शुआएं उतरी और उसके अर्ध गिर्द चांदी के धागों की तरह लिपट गई। उन्होंने एक हिफाजती दीवार बनाई जो जान को रोकने के लिए काफी थी। लेकिन जादूगर चालाक था। एक मंत्र के साथ जान ने साए पैदा किए जो सांपों की तरह सरसराते हुए लोनारिया की हिफाजती दीवार में दरारें तलाश करने लगे। मैदान रोशनी और तारीकी के मरके में डूब गया। लोनर क्रिस्टल इन दोनों के दरमियान तवानाई के साथ धड़कने लगा। जैसे ही उनकी ताकतें टकराईं, लोनारिया ने एक खौफनाक हकीकत को महसूस किया। जान सिर्फ क्रिस्टल के पीछे नहीं था, वो इसकी जादुई ताकत को जज्ब कर रहा था और हर लम्हे के साथ मजबूत हो रहा था। तुम्हारी रोशनी खूबसूरत है परी, परी अब मेरी होगी। मायूसी के आलम में लोनारिया ने चांद की मुकम्मल ताकत को पुकारा। इसका जिस्म चमकने लगा, इसके पर इतने वसी हो गए कि वो आसमान को छूने लगे। साए पीछे हट गए और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि वो जीत जाएगी। लेकिन जान तैयार था। एक आखिरी मंत्र के साथ उसने ऐसा जादू किया जिसने पूरे मैदान को वक्त में कैद कर दिया। लोनारिया खुद को जामिद महसूस करने लगी, उसके परों से रोशनी मध्यम पड़ गई। जादूगर आगे बढ़ा और क्रिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाया। रुक जाओ, इसने सरगोशी की, इसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी। जान ने तवक्कुफ किया, इसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए तजस्सुस की झलक नजर आए। मैं क्यों रुकूं? तुम नहीं जानते कि तुम किस ताकत के साथ खेल रहे हो, लोनारिया ने कहा। उसकी आंखों में खौफ और मुजाहमत का एक अजीब इम्तिजाज था। लोनर क्रिस्टल सिर्फ एक आला नहीं है, ये जिंदा है और ये तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा। जान हंसा, लेकिन जैसे ही इसकी उंगलियां क्रिस्टल को छूने लगे, हुआ में तब्दीली आ गई। क्रिस्टल ने जोरदार धड़कन दी, इसकी रोशनी अंधा देने वाली थी। जान के होंठों से चीख निकली जब क्रिस्टल ने इसके अंधेरों को खत्म करना शुरू किया। लोनारिया ने बेबसी से देखा जब जादूगर रोशनी में लपेट गया। जब ये रोशनी मध्यम हुई तो जान गायब हो चुका था, उसका जादू हुआ में बखर चुका था। थकी हुई लेकिन पुरज़्म, चांद परी ने तारों को खामोशी से दुआ दी। वो जानती थी कि तवाज़ुन दोबारा कायम हो चुका है फी अलहाल, लेकिन वो ये भी जानती थी कि तारीकी हमेशा वापस आती है और जब ऐसा होगा तो वो तैयार होगी। दूर कहीं जंगल की गहरी तारीकी में
ایک ہلکی اور سرد ہنسی گونجی۔ جان کی روح مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن روشنی اور تاریکی کی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔